साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर जो कि बिहार डीएलएड काफ़ी हेल्पफुल है, उसी पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको 12th क्लास में भी काम आएगा ग्रामर के लिए और 10th क्लास में भी काम आएगा। बाकी आपको बिहार डीएलएड तो स्पेशलिस्ट है ही है ये, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप इसमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि उर्दू ग्रामर हम सीखें तो आपको भी ये वीडियो काम आने वाला है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज, जुमला का बयान, मौजू और मुहमल का बयान, इस्म, फेल और हर्फ का बयान। ये पढ़ेंगे और भी कुछ चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा था हर्फ। हर्फ के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? हर्फ बताया था कि जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो हर्फ है। हर्फ में मैंने बताया था कि आपको अलिफ है, जैसे जैसे बा है, जैसे ता है, जैसे सा है, ये सब क्या है? हर्फ है, ठीक है ना। और जे हुरूफ के मजमुआ से साथियों जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। जैसे बे अलिफ ज़बर बा ते मौकूफ बात, तो यहां पर बात जो होगा वो हो जाएगा लफ्ज। अब सवाल ये उठता है कि लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज को इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में साथियों शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। लफ्ज किसे कहते हैं? तो इसके बारे में कहा गया कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। मेरे मुंह से या आपके मुंह से जो भी आवाज, जो भी साउंड निकलती है उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। अब देखिए, गौर कीजिए, आपके मुंह से या इन पूरी दुनिया में जो इंसान है उसके मुंह से दो तरीके लफ्ज निकलते हैं। एक वो लफ्ज है जिसका कोई माना है जी, इसका जिसका कोई माना है, और एक वो लफ्ज है जिसका कोई माना नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पानी, और एक बोलते हैं वानी। हम लोग बोलते हैं भूख, वूक, किताब, विताब, कलम, वलम, मकान, वकान, आदमी, वादमी। तो इसमें जो है ना पानी और वानी, पानी का मतलब जब बोला गया तो ये भी तो एक साउंड है, इसको तो लफ्ज बोलेंगे, लेकिन पानी का एक माना आपको समझ में आया कि वो लिक्विड पदार्थ है। लेकिन वाणी का क्या मतलब समझ में आया? कुछ नहीं। वाणी का मतलब क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उसको बोलते हैं साथियों मौजू। क्या बोलते हैं? मौजू। सुनिएगा अच्छे तरीके से। और जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसे बोलते हैं मुहमल। क्या बोलते हैं? मुहमल। जैसे हम लोग बोले गिलास विलास, तो गिलास जब बोलेंगे तो आप ये समझिएगा कि अच्छा ये गिलास होता है इस टाइप का, लेकिन विलास का माना क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उसको बोलते हैं मौजू, यानी गिलास हो जाएगा मौजू, लेकिन विलास क्या है? ये साथियों मुहमल है। क्या है? मुहमल है। क्या है? मुहमल है। जैसे हम लोग बोलते हैं कलम वलम। क्या बोलते हैं? कलम वलम। अब देखिए, कलम का साथियों एक माना है, आप जान लेंगे कि ये पानी, ये पेन, इसी को कलम बोलते हैं। इसका एक माना है, तो कलम आपका हो जाएगा मौजू, लेकिन वलम का माना कुछ नहीं, तो वलम हो जाएगा आपका मुहमल। वलम क्या हो जाएगा आपका? मुहमल हो जाएगा। अब देखते हैं, एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें साथियों आपको और भी क्लियर होती चली जाए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जे इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। सिंपल सी बात है। लफ्ज की दो किस्में हैं। इंसान जो बोली बोलता है दो तरीके का बोलता है। एक है मौजू, दूसरा आपका है मुहमल। एक है मौजू, दूसरा आपका है मुहमल। मौजू किसे बोलते हैं उसको देखिए। मौजू ऐसा लफ्ज है जिसके कुछ माना हो और उसे कलीमा भी कहते हैं, यानी मौजू का ही एक दूसरा नाम कलीमा भी है। कलम, पानी,
चाय वगैरह वगैरह। देखिए, जब हम कलम बोलते हैं तो कलम से आपके दिमाग में क्या आएगा कि लिखने वाला चीज, पानी बोलते हैं तो पीने वाली चीज, और चाय बोलते हैं साथियों पीने वाली चीज। तो इसका एक माना और मतलब समझ में आ रहा है। तो जो लफ्ज का कोई माना हो उसको क्या बोलते हैं? मौजू बोलते हैं। और मौजू का ही एक और नाम है जिसे कलीमा कहते। क्या कहते हैं साथियों? कलीमा। कलीमा बोलिए, मौजू बोलिए, बात एक ही होती है। ठीक है ना जी, समझ में आ गए। अब उसके बाद एक है साथियों आगे मोहमल। मोहमल किसे बोलते हैं? मोहमल वो लफ्ज है जिसके कुछ माना न हो, जैसे वलम, जैसे वाय, जैसे वोटी। देखिए, कलम वलम, चाय वाय, रोटी वोटी। तो ये वलम, वाय, वोटी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या है साथियों? मोहमल है। यानी जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसको क्या होता है? मोहमल बोलते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और उनमें मौजू और मोहमल का फर्क करें। नीचे में जो जुमला है उसमें साथियों मौजू और मोहमल को आपको निकालना है, छांटना है और बताना है। ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी खा लें, रोटी वोटी खा लें। तो इसमें ये जो रोटी है, ये तो साथियों इसका कोई माना समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मौजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौजू हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलीमा बोलेंगे। लेकिन वोटी का माना क्या होगा? वोटी का माना क्या होगा भाई साहब? वोटी का माना कुछ नहीं होगा। तो जिसका माना कुछ ना हो उसको बोलते हैं मोहमल। तो वोटी क्या हो जाएगा? मोहमल हो जाएगा। पानी वानी पी ले, पानी वानी पी ले। तो ये पानी का एक माना समझ में आ रहा है। तो ये पानी आपका क्या होगा साथियों? ये आपका मौजू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौजू कहलाएगा। या फिर ये मौजू का ही एक दूसरा नाम है। क्या है? कलीमा नाम है। तो ये क्या कहलाएगा? कलीमा कहलाएगा। और वानी का कोई मतलब नहीं होता। तो वानी क्या कहलाता है साथियों? आपका यहां पर मोहमल। वानी का मोहमल। तुम टाल मटोल मत करो, तुम टाल मटोल मत करो। ये टाल जो लफ्ज है इसका साथियों माना हुआ कि आगे पीछे मत करो। तो ये आपका हो जाएगा मौजू। लेकिन मटोल का कोई माना नहीं है, मोहमल हो जाएगा। हमने खूब खाना वाना खाया, हमने खूब खाना वाना खाया। लोग बोलते हैं ना, तो खाना आपका हो जाएगा मौजू यानी कलीमा, और वाना हो जाएगा आपका मोहमल यानी कि साथियों इसका कोई माना नहीं है। तो सभी लोग बताइए कि मौजू और मोहमल आपको समझ में आ गया? यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौजू बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? मौजू बोलते हैं। और जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोहमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहमल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं जुमला का बयान। जुमला किसको बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले एक बात ये जानिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था हर्फ। क्या पढ़ा था? हर्फ। क्या पढ़ा था? हर्फ। जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, जैसे अलिफ, जैसे बा, जैसे ता। और फिर हमने ये पढ़ा कि हुरूफ के मजमुआ को क्या? हुरूफ के मजमुआ को क्या साथियों? हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं, यानी वर्ड यानी शब्द। और लफ्जों के मजमुआ को याद रखिएगा, लफ्जों के मजमुआ को क्या बोला जाता है साथियों? तो जुमला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लफ्जों के मजमुआ को जुमला बोला जाता है। अब देखिए आगे इसको और हम क्लियर करते हैं। जुमला क्या बोला जा गया? जुमला कहा जा रहा है कि जुमला दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। मतलब दो लफ्ज होगा या दो लफ्ज से ज्यादा लफ्ज होगा और उससे आपको मुकम्मल तौर पर बात भी समझ में आएगी, तब वो जुमला होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि कल मैं घर जाऊंगा, तो अब देखिए अगर मैं ये बोलूं कि कल मैं घर जाऊंगा, तो इसमें एक लफ्ज कल, दूसरा है घर और तीसरा है जाऊंगा, चौथा है मैं। तो ये टोटल चार अल्फाज आ गए ना। तो इसका एक माना भी समझ में आपको आ रहा है क्या? कि मैं बोल रहा हूं जाने के लिए घर, तो ये आपका जुमला कहलाएगा। जुमला कहते ही हैं वैसे अल्फाज इसको कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अल्फाज हो और जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी। तो अब इसके अंदर क्या हुआ साथियों? एक लफ्ज है कल, दूसरा लफ्ज है बहुत,
तीसरा लफ्ज है गर्मी और चौथा लफ्ज है थी। इसके अंदर भी 4 अल्फाज है। गोया कि ये क्या कहलाएगा? जुमला कहलाएगा। एक मतलब भी इसका हमें समझ में आ रहा है। जी, सभी लोग बताइए, यहां तक क्लियर है? आगे कहा जा रहा है मिलजुल कर मेहनत करो, मिलजुल कर मेहनत करो। अब यहां पे गौर कीजिएगा, एक लफ्ज है मिल, दूसरा है जुल, तीसरा है कर, चौथा है मेहनत और पांचवा है करो। तो मिलजुल कर मेहनत करो, ये आपका क्या हो जाएगा? एक जुमला हो जाएगा। चूंकि इसके अंदर 2 से ज्यादा अल्फाज हैं और इसका मुकम्मल तौर पर एक मतलब भी समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे है कल जैद बीमार था, कल जैद बीमार था। तो इसके अंदर भी बात मुकम्मल समझ। देखिए 2 शराइत हैं जुमला के अंदर कि आपको बात भी मुकम्मल समझ में आए और 2 से ज्यादा अल्फाज भी हो। अगर बात मुकम्मल तौर पे समझ में नहीं आ रही है ना, वो जुमला नहीं हो सकता। अभी आगे मैं इसको बताऊंगा। जैसे साथियों यहां पे कहा जा रहा है, नोट में याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक खास तरतीब होती है। माने पहले इसको रखना है, बाद में उसको रखना है, बाद में उसको रखना है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे लफ्जों के मजमुआ को जुमला या फिकरा नहीं कहेंगे। मतलब कि अगर जुमलों में आप अल्फाज को सही ढंग से नहीं रखेंगे तो उसको फिर जुमला नहीं कहा जाएगा। जैसे एक मिसाल के तौर पर आपको मैं दे रहा हूं कि अगर यह बोला जाए कि क्या से दरख्त चिड़िया गई उड़, से दरख्त चिड़िया गई उड़, तो इसके अंदर 2 से ज्यादा अल्फाज तो है। से दरख्त चिड़िया गई उड़, तो इससे 2 से ज्यादा तो अल्फाज है, लेकिन इसका तरतीब गड़बड़ाया हुआ है। इससे बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, इसको जुमला नहीं कहा जाएगा। खाया खाना ने में, इसके अंदर भी साथियों 2 से ज्यादा अल्फाज तो है, लेकिन इसमें तरतीब गड़बड़ाया हुआ है, इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए इसको भी जुमला नहीं बोलेंगे। पता ये चला कि जुमला के लिए 2 से ज्यादा अल्फाज तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर खास तरतीब भी होनी चाहिए। जैसे से दरख्त चिड़िया गई उड़ को असल में होना चाहिए कि चिड़िया दरख्त से उड़ गई, चिड़िया दरख्त से उड़ गई, ये होना चाहिए। ये जब बोलूंगा तो बात समझ में आएगी। खाया खाना मैं, इसको असल में होना चाहिए मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। अब बात मुकम्मल समझ में आ रही है। तो जब तरतीब अगर नहीं हो, यानी जुमले से पूरी बात समझ में ना आए, तो साथियों उसको जुमला नहीं बोलते। क्लियर हो गया ये आपका? अब उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका है जुमला की किस्में। जुमला की कितनी किस्में हैं इसको आप देखिए। जुमला की टोटल साथियों 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जुमला की? 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी? तो 1 नंबर में होता है मुस्बत जुमला, दूसरे नंबर में होता है मनफी जुमला, तीसरे नंबर में होता है सवालिया जुमला। देखिए आप तो ये जान गए कि जुमला उस लफ्ज को उस लफ्जों के वो लफ्जों के मजमुआ को बोलेंगे जिससे हमें मुकम्मल तौर पर एक बात समझ में आए, उसको जुमला बोलते हैं। यानी लफ्जों के मजमुआ को जुमला बोलते हैं। तो जुमला जो होता है 3 तरीके का होता है। एक होता है मुस्बत, एक होता है मनफी, एक होता है सवालिया। जैसे मैं ये बोलूं कि जैद स्कूल चला गया, तो इसमें आपको क्या हो रहा है? एक बात के होने की खबर मिल रही है, यानी ये खबर आपको मिल रही है कि जैद स्कूल चला गया। तो ये जो है ये पॉजिटिव में है या निगेटिव में है? कहिएगा नहीं, ये इसमें किसी काम के होने का खबर मिल रहा है कि जैद स्कूल चला गया, यानी जैद चला गया स्कूल। तो जिस जुमला के अंदर किसी काम के होने की खबर दी जाए वैसे जुमला को मुस्बत जुमला बोलते हैं। अच्छा, जैद स्कूल नहीं गया, जैद स्कूल नहीं गया, इसके अंदर क्या खबर आपको दी जा रही है? एक काम के न होने का। यानी जिस जुमला के अंदर किसी काम के न होने की खबर दी जाए उसको मनफी जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनफी जुमला बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या जैद स्कूल गया? क्या जैद स्कूल गया? अब इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन मार्क लग गया, पूछा जा रहा है। जिस जुमला के अंदर कोई बात पूछी जाए वैसे जुमला को सवालिया जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवालिया जुमला। बात समझ में आ रही है आपको? एक एक करके अभी आपको समझ में आएगा। जुमला की 3 किस्में कौन कौन सी? सबसे पहले है मुस्बत जुमला।
मुस्बत जुमला किसे बोलते हैं? वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे अहमद खत लिख रहा है, अहमद खत लिख रहा है। अब इसके अंदर गौर कीजिए, अहमद के खत लिखने की बात की जा रही है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? एक काम के करने की बात की जा रही है, यह आपका हो जाएगा मुस्बत जुमला। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे के स्कूल जाने की खबर दी जा रही है, यह हो जाएगा आपका मुस्बत जुमला। तुम कहां जाए, सॉरी, तुम नमाज पढ़ते हो, मैं कल बाजार गया था, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, हमारा घर पुराना है, हमारी गाड़ी नई है, जैद मोटा है, जे साजिदा खूबसूरत है, कल वो बीमार थी। ये सारे जुमले जितने भी मैंने आपको बोले साथियों, ये तमाम के तमाम ने किसी न किसी काम के होने की खबर मिल रही है, तो ऐसे जुमले को क्या बोलेंगे? मुस्बत जुमला। क्या बोलेंगे? मुस्बत जुमला। अब आपका बच गया मनफी जुमला। मनफी जुमला किसको बोलते? देखिए, मनफी जुमला वो जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए, यानी इसमें किसी काम के न करने की खबर दी जाए। जैसे उसने किताब नहीं फाड़ी। अब इसके अंदर देखिए कि किताब के बारे में बात हो रही कि उसने नहीं फाड़ी, तो न होने की बात हो रही है ना, इसके अंदर न या नहीं लफ्ज लगा होता है, यह आपका मनफी जुमला होगा। फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, यानी फातिमा के फूल न तोड़ने की खबर दी जा रही है, यह भी आपका मनफी जुमला होगा। तुम कल बाजार नहीं गए थे, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं जी, आज बारिश नहीं हुई जी, ये तमाम के तमाम जिसमें नो या नहीं शब्द लगा होगा वो मनफी जुमला की पहचान है। वो क्या है? मनफी जुमला की पहचान है। ठीक है ना? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, सवालिया जुमला किसे बोलते हैं? सवालिया जुमला वो जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, इसे सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे, क्या यह कलम तुम्हारा है? सिंपल सी बात है। सवालिया जुमला वो जो जुमला होगा जिसके अंदर सवाल पूछा जाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सवालिया जुमला में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो सवालिया जुमला नहीं बनेगा। क्या यह कलम तुम्हारा है? तो इसमें जो है एक जुमला तो है, अल्फाज का मजमुआ तो है, लेकिन इसमें बात पूछी जा रही है, इसलिए ये सवालिया जुमला होगा। जैसे देखिए साथियों, अहमद क्यों रो रहा है? जी, अहमद क्यों रो रहा है, ये बात हम बोल रहे हैं, तो इसमें अहमद से पूछी जा रही है बात। क्या तुमने चिड़िया देखी? इसके अंदर भी सवालिया जुमला है। ये फातिमा स्कूल नहीं जाती है, ये आपका सवालिया नहीं बल्कि ये आपका मनफी जुमला। कैसा जुमला है? ये मनफी जुमला है। ठीक है, याद रहे सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क होता है, यानी इस टाइप का जो मार्क होता है उर्दू के अंदर और इंग्लिश और हिंदी के अंदर ऐसे होता है। ये सवालिया जुमला में आपको लगाना बहुत जरूरी है। फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, ये कौन सा जुमला बताइए? फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, ये साथियों आपका होगा मुस्बत जुमला। कैसा जुमला होगा? मुस्बत जुमला। क्या फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है? ये आपका हो जाएगा सवालिया जुमला। कैसा जुमला हो जाएगा? सवालिया जुमला। क्लियर है? बात समझ में आ रही है जी? जी, समझ में आ रही है साथियों? समझ में बात आ गई यहां तक? ठीक है, सवालिया जुमला, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला सब आपने समझ लिया। अब देखिए बात आती है, फिर वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने खत्म किया था कि साथियों आपको मैंने बताया था इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज बोलते हैं। लफ्ज दो तरीके का होता है। अगर लफ्ज मानादार है तो उसको हम लोग मौजू बोलते हैं, और मौजू जो है, मौजू का ही एक दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। मौजू का ही एक दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। और साथियों उर्दू के अंदर, उर्दू ग्रामर के अंदर जो बहस होती है वो कलीमा यानी मौजू से ही होती है, और मोहमल को जो है ना, मोहमल को वहीं पर छांट दिया जाता, इसलिए कि मोहमल का तो कोई माना होता ही नहीं है। उर्दू ग्रामर के अंदर जितने भी साथियों ग्रामर है वो सारे के सारे मौजू और लफ्ज पर है, मौजू अल्फाज पर है। मौजू की तीन किस्में हैं, मौजू बोलिए या कलीमा बोलिए, बात एक ही होगी। मौजू या कलीमा दोनों एक ही चीज का नाम है। तो मौजू या कलीमा की जो है ना तीन किस्में कौन कौन सी है साथियों? तो एक नंबर में आपका इस्म है, दूसरे नंबर में फेल है, तीसरे नंबर में हर्फ है। मेरे साथ बोलिएगा, मौजू या कलीमा की तीन किस्में हैं। बोलिए, मौजू या कलीमा की
तीन किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। मौजू या कलीमा की तीन किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। अब उसके बाद आगे आप देखिए इसमें किसे बोलते हैं। साथियों, इसमें को नाउन बोलते हैं, नेम एनीथिंग, यानी इसमें वो कलीमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो। किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो, जैसे फातिमा, जैसे मेज, जैसे दरख्त, जैसे पत्ता, किताब वगैरह। पटना, जी, बिहार, हिंदुस्तान, ये सारे के सारे इसम है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि ए महान शय, ये बताइए रोटी और वोटी ये दोनों इसमें है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? कहिएगा रोटी तो इसमें है कि इसलिए कि इसका माना समझ में आ रहा, लेकिन वोटी जो है ये मुहमल शब्द है और मुहमल जो है वो इसमें नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? अगर कोई ये बोले कि महाशय कलम और वलम में ये बताइए कि कलम जो है वो इसमें है या नहीं, तो आप कहिएगा कलम तो इसमें है लेकिन वलम जो है वो इसमें नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है? इसलिए कि इसका माना नहीं है। क्योंकि इसमें जो है ना वो मौजू और कलीमा की किस्म है, और मौजू उस लफ्ज को बोलते हैं जिसका कोई माना हो, जिसका कोई माना हो। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग बोलते हैं दवात ववात, तो दवात तो आपका इसमें हो जाएगा लेकिन ववात इसमें नहीं होगा, इसलिए कि ववात जो है वो मुहमल लफ्ज है और मुहमल इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें फेल हर्फ आपने जान लिया कि मौजू की जो है तीन किस्में हैं, इसमें फेल हर्फ। अब एक एक करके चीजों को हम लोग समझते हैं। इसमें किसे बोलते हैं? दुनिया का हर एक नाम वो साथियों क्या होगा? इसमें होगा। फेल किसे बोलते हैं? फेल वो कलीमा है, फेल वो कलीमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो किसी जमाना के साथ, यानी जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं ना, जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, वही साथियों फेल होता है। यानी जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना जाहिर हो किसी जमाना के साथ, जैसे गया, आता है, करेगा, जा रहा है। देखिए गया बोले तो क्या मतलब आप समझे कि गया यानी अभी नहीं गया, अभी से पहले गया, तो अभी से पहले वाले जमाना को जमाना माजी यानी पास्ट बोलते हैं। तो एक जमाना के साथ काम मुत्तसिफ है। आता है यानी अभी आ रहा है, ये फेल हाल है। इसी तरह करेगा यानी अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा, तो ये एक जमाना के साथ है साथियों, इसको क्या बोलेंगे? फेल बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास है हर्फ। इसमें की तीसरी किस्म जो है वो है हर्फ। हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना खुद ना बताए, अपना माना खुद ना बताए, बल्कि अपना माना बताने के लिए इसमें या फेल का मोहताज हो। यानी हर्फ जो है वो अपना माना खुद से नहीं बताता, वो किसी का मोहताज होता है साथियों माना बताने की। जैसे पर, मैं, का, की, के वगैरह। जैसे साथियों हम क्या बोले हैं? पर पूरे दिन बोलते रहे, कोई माना समझ में आपको आएगा? अगर मैं ये बोलूं मैं, मैं, कोई चीज आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही साथियों पर से पहले हम आपको लगा देते हैं क्या? छत पर, छत पर, तो ये जो छत लिखा आपने ये क्या है? आपका इसम है। तो पर से पहले जैसे ही हमने छत लगाया तो इसका माना समझ में आ गया। अरे कहां पर है? छत पर है, टेबल पर, मेज पर, ये सब आपका क्या हो जाएगा साथियों? मतलब समझ में आया। कब मतलब पर का मतलब समझ में आया? जब इसके पहले हमने इसमें लगाया। तो गोया के पर अपना माना देने में मोहताज है किसका? इसमें का या फेल का। ठीक है, जैसे मैं बोलता रहा हूं, नहीं समझ में आएगा। और साथियों इसी के पहले जैसे ही मैंने लगा दिया घर, तो घर इसमें है, आज घर में, अब इसका माना आपको समझ में आ गया। अरे कहीं नहीं, घर में है। कहां है? घर में है। तो पता ये चला कि साथियों मौजू यानी कलिमा इसकी तीन किस्में है, इसमें, फेल, हर्फ। इसमें दुनिया के हर एक नाम को बोलते हैं इसमें, और उसके बाद फेल वैसा साथियों एक काम जो किसी जमाना के साथ मुत्तसिफ हो उसको बोलते हैं फेल। और हर्फ बोलते हैं क्या? वो लफ्ज जो कि क्या हो? अपना माना बतलाने में मोहताज हो किसका? इसम का या फिर फेल का। ठीक है ना, जैसे पर, मैं, को, से वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी मिसालें इसमें आपको मिल जाएंगी। ये तीनों चीज आप लोग समझ गए? जल्दी से बताइएगा। अब उसके बाद जुमलों में इसमें, फेल और हर्फ की वजाहत का चार्ट।
एक ये जुमला है, इसके अंदर हम इसम फेल और हर्फ को देखेंगे ताकि हमको चीजें और भी समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए, जैसे हम जो भी लफ्ज बोलते हैं ना उसमें इसमें फेल और हर्फ यही होगा, तीन ही चीज होगा, इससे चौथा चीज कोई नहीं होगा जी। ध्यान दीजिएगा, लड़की ने आम खाया, एक लफ्ज बोला हमने साथियों, लड़की ने आम खाया। तो देखिए लड़की का एक मतलब समझ में आ रहा है, एक माना है ये, तो लड़की क्या होगा आपका इसमें होगा। आम भी साथियों एक मतलब समझ में आ रहा है, इसका एक माना है, तो ये भी आपका क्या होगा इसमें होगा। खाया, खाया एक काम है जो कि साथियों, तो खाया आपका क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ठीक है ना। ने का कोई माना नहीं है, ने उस वक्त अपना माना देगा जब लड़की लग गया इसके सामने, तो ने आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। इसी को हमने सजाया है कि लड़की ने आम खाया, ये इसमें वाला कॉलम है, ये फेल वाला कॉलम है, और ये हर्फ वाला कॉलम, मतलब इसमें जो इसम होगा उसको हम इसमें लिखेंगे, जो फेल होगा उसको फेल वाले कॉलम में लिखेंगे, जो हर्फ होगा उसको हम हर्फ वाले कॉलम में लिखेंगे। लड़की ने आम खाया, तो लड़की क्या है आपका इसमें है, आम क्या है आपका इसमें है, खाया आपका फेल है यहां पर, और ने आपका क्या हर्फ है, इसलिए कि ने जो है वो अपना माना बतलाने के लिए लड़की जो कि इसमें इसका मोहताज है। उसके बाद आगे है बच्चा नहर में डूब गया, बच्चा नहर में डूब गया। अब इसमें देखिए बच्चा और नहर दोनों साथियों एक इसमें है, मुकम्मल माना रखता है, तो इसलिए बच्चा और नहर क्या होगा आपका इसमें होगा। डूब गया, डूब गया ये साथियों एक जमाना के साथ मुत्तसिफ है, ये एक काम है, इसलिए इसको बोलेंगे फेल। और मैं अपना माना नहीं बता रहा है, बल्कि जब इसके पहले साथियों नहर लगा तब बताया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। अच्छे ढंग से समझिए कैसे निकालते हैं। फातिमा ने फूल तोड़ा, फातिमा ने फूल तोड़ा, इसमें देखिए फातिमा का एक मुकम्मल नाम है, फूल साथियों ये भी आप मुकम्मल है, तो फातिमा और फूल क्या हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा। तोड़ा आपका एक फेल हो जाएगा चूंकि एक जमाने के साथ मुत्तसिफ है, और ने आपका क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। मेज पर बिल्ली बैठी है, मेज पर बिल्ली बैठी है, मेज यानी तिपाई, टेबल, और बिल्ली ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इसम हो जाएंगे। और बैठी है ये आपका फेल हो जाएगा, पर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा, इसलिए कि पर का कोई माना नहीं, जब मेज लगा तभी इसका माना हुआ है। जैद ने अहमद को मारा, जैद ने अहमद को मारा। अब इसमें देखिए जैद साथियों आपका इसमें है, अहमद आपका इसमें है, तो जैद और अहमद दोनों को इसम वाले कॉलम में रखेंगे। मारा आपका फेल है, और को क्या है आपका साथियों हर्फ है, ये आपने समझ लिया। अब उसके बाद देखिए हमने ये जाना कि मौजू यानी जिसको हम लोग कलीमा बोलते हैं उसकी तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अब जानेंगे इस्म की किस्में। इस्म की किस्में, इस्म तो किसको बोलते हैं, इसमें किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें कहते हैं, जैसे साजिद, पटना, गंगा वगैरह वगैरह। अब जानिए कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। इसमें के बहुत एतबार से अक़साम बांटे गए हैं, लेकिन आप ये जानिए कि माना के एतबार से, माना का मतलब होता है जो उसका मतलब आप समझते हैं, माना के एतबार से इसमें की साथियों दो किस्में। कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। कौन कौन से, एक होता है इसमें जात और दूसरा होता है इसमें सिफत। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, दो किस्में, एक होता है इसमें जात, दूसरा होता है इसमें सिफत। इसमें जात किसे बोलते हैं, इसमें जात किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें जात कहते हैं। जो चीज जानदार हो या बेजान हो, मादी हो या गैर मादी हो, जैसे इंसान, हैवान, गया, पटना, साजिद वगैरह वगैरह, यानी ये किसी शख्स का नाम है, जगह का नाम है, चीज का नाम है, इसको बोलते हैं इसमें जात। और इसमें सिफत किसे बोलते हैं, इसमें सिफत वो इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है। जैसे हम लोग बोलते हैं काला, सफेद, गोरा, अच्छा वगैरह। देखिए हम बोलते हैं काला, काला कहीं पर आपको बाहर में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो लफ्ज काला के जरिया हम किसी न किसी चीज के बारे में, किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बतलाएंगे। जैसे हम लोग बोले हैं साथियों काला आदमी, तो अब यहां पर गौर कीजिए, काला जो है, लफ्ज काला, या इसके बारे में बतला रहा है कि आदमी क्या है, काला है।
तो ये लफ्ज काला जो है ये आपका इसमें सिफत कहलाएगा। जैसे साथियों बोले गोरा, गोरा, गोरा जो है साथियों ये कोई ना कोई चीज होगा गोरा, तो उसके बारे में ये आपका इसमें सिफत होगा। अब एक चीज और आप आगे जान लीजिए, नोट कहा जा रहा है कि जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे काली टोपी अहमद की है, यहां काली सिफत और टोपी मौसूफ है। पुरानी गाड़ी जैद की है, यहां पुरानी सिफत और गाड़ी मौसूफ है। इसको मैं आपको समझाता हूं, आगे आप समझ लीजिए। देखिए जैसे हम क्या बोले साथियों, हम बोले पुरानी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, गौर कीजिएगा, पुरानी गाड़ी है ना, ये लफ्ज बोलते हैं। अब गौर कीजिए साथियों, लफ्ज पुरानी क्या है, ये गाड़ी के बारे में बात बतला रहा है कि गाड़ी जो है वो नई नहीं है बल्कि पुरानी है। तो ये जो पुरानी है, पुरानी, ये आपका सिफत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिफत कहलाएगा। और जिसके बारे में बतलाया जा रहा हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसको बोलते हैं मौसूफ। तो किसके बारे में बात हो रही है? गाड़ी के बारे में बतला रहा है, तो गाड़ी आपका हो जाएगा मौसूफ। क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, मैं अगर ये बोलूं, जे क्या बोलूं साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बोलूं तेज लड़का, क्या बोलूं? तेज लड़का, बताइएगा इसके अंदर सिफत कौन है और मौसूफ कौन है? तेज लड़का ये बोलूं, तेज लड़का, सिफत। देखिए तेज, तेज जो है ये आपका सिफत है। क्या है? सिफत है। चूंकि सिफत उस लफ्ज को बोलते हैं जिसके जरिया किसी की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए, तो तेज आपका क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। अच्छा, किसकी अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है ये लफ्ज? लड़का की। तो लड़का आपका क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। ठीक है ना? हमें उम्मीद है कि आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार हमें कमेंट कर सकते हैं। साथियों सभी लोग बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। जाने से पहले हम आपको पूरे क्लास का एक रिवीजन एक बार करा देते हैं, जो चीजें आज हमने पढ़ी है, ताकि आपको और भी अच्छे ढंग से याद हो जाए। क्या पढ़ा है साथियों? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हर्फ के बारे में। जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? हर्फ है साथियों। जैसे अलिफ, जैसे बा, जैसे ता। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं? हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं साथियों? लफ्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। जैसे रात, जैसे दिन, ये सब क्या है? लफ्ज है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो लफ्ज है इसकी दो किस्में। कितनी किस्में हैं? दो किस्में। कौन कौन सी? अगर लफ्ज का कोई माना है तो उसको बोलते हैं मौजू। क्या बोलते हैं? मौजू बोलते हैं। मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? तो कलीमा है। क्या है साथियों? कलीमा है। और लफ्ज की जो दूसरी किस्में हैं उसको बोलते हैं मुहमल। मुहमल वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो। मौजू की मिसाल जैसे हम लोग बोले पानी, जैसे हम लोग बोले कलम, जैसे हम लोग बोले दावात, ये सब क्या है? मौजू है। ठीक है ना? और साथियों मुहमल की मिसाल जैसे वानी, इसका कोई माना नहीं है, जैसे वलम, इसका कोई माना नहीं है, जैसे साथियों वात, इसका कोई माना नहीं है, ये आपका मुहमल है। और उर्दू ग्रामर में मुहमल से कोई बहस नहीं होती है। मुहमल को शुरू में ही छांट दिया जाता, इसकी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर साथियों मैंने आपको आगे बताया कि मौजू यानी जिसको हम लोग कलीमा बोलते हैं, इसकी तीन किस्में हैं। मौजू यानी जिसको हम लोग कलीमा बोलते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कितनी किस्में साथियों? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो मैंने आपको बताया कि एक नंबर में आपका होगा इस्म। एक नंबर में क्या होगा? इस्म होगा। दूसरे नंबर में आपका क्या होगा? फेल होगा। क्या होगा? फेल होगा। तीसरे नंबर में आपका क्या होगा? हर्फ होगा। क्या होगा? हर्फ होगा। इसम में यह बताया कि दुनिया का हर एक नाम क्या है? इसम है। फेल वो काम जो किसी जमाना के साथ मुत्तसिफ हो, और हर्फ जो अपना माना खुद नहीं बतलाए बल्कि अपना माना बतलाने में किसी और का मोहताज हो, किसी और का मोहताज हो। अच्छा एक चीज और भी मुझे बताना है, वो मैंने आपको बताया था कि साथियों क्या बताया था? सबसे पहले हर्फ है और हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज बोलते हैं, और साथियों लफ्जों के मजमुआ को क्या बोला जाता है? जुमला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुमला बोला जाता है। जुमला कितने प्रकार के होते हैं? जुमला की कितने अकसाम है? तीन। एक नंबर में मैंने आपको बताया मुस्बत जुमला। क्या? मुस्बत जुमला। दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया मनफी जुमला। ठीक है ना?
तीसरे नंबर में आपको मैंने बताया सवालिया जुमला। क्या? सवालिया जुमला। इतनी ही बात तो आज हमने पढ़ी है ना जी। जी, इतनी ही बात हमने आज पढ़ी है ना साथियों। बिल्कुल इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। आप में से कोई ऐसे साथी हैं, बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो आपको नहीं है? क्लास अगर अच्छा लगा तो साथियों फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे एक उम्मीद है, वो उम्मीद ये है कि साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके घर में जितने भी मोबाइल से हैं उसमें जीएस ऑनलाइन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साथियों जो भी उर्दूदा लोग हैं वो उर्दू जरूर सीखें। ठीक है ना जी? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये शेर आपके लिए है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।